फिर दूसरे दिन भी यही दोबारा तमाशा, बुके आ गया, फिर वही फूल, फिर तीसरे दिन, फिर जब कैबिन में जज साहब ये झूठ बात कर रही है के लिए, तो आपकी आईज बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त, बाल बहुत सिल्की है आपके, बहुत अच्छे बाल है। गलत बात कर रही है ये आप यहाँ काम करने आते हैं, ये बातें बनाना बहुत आती है आपको, ये गलत बात नहीं करो यहाँ पे। इस तरीके की बातें अवॉइड करने लगे। जज साहब एक जाहिर सी बात है, अभी सुनते हैं, जज्बाती ना हो, पहले उसको सुनने दें, मैं एक छोटी सी जवाब दीजिएगा अपनी बहन के सामने। मैं एक छोटी सी मुलाजमा, जाहिर सी बात है मैं इनसे फाइट तो कर नहीं सकती, मेरा भी घर है, मेरे भी घर वाले हैं, मुझे उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। जब मम्मा मेरा यकीन नहीं कर रही तो इनका कैसे? मैं मैम को सब बताया, फिर इनके फ्रॉड शुरू हो गए। अब मैं किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाती कि अगर कोई नहीं आई तो भाई इनके कैबिन में भेजा कि जाहिर सी बात है कि मैं इंटरव्यू लूंगा। मैंने कहा ओके आप ये भी कर लो। तो उनके इंटर होते के साथ ही बस जो पहले आंखों से, जो पैर से लेकर सर तक इंटरव्यू पहले आंखों से होता था, फिर उसके बाद जबान से होता था इंटरव्यू। कर रही है यहाँ पे। तो अच्छा, मतलब पूरी उसकी स्कैनिंग करते थे, जो भी ऑफिस में लड़कियां मन में जी, इस वजह से ऑफिस में भी जो लड़कियां थी वो इनसे परेशान होने लग गई। यानी कि ये इतने अच्छे हैं कि प्यून भी ना अपनी, उनकी एक दफा वाइफ आई तो ये आए ना तो उन्होंने अपनी वाइफ को साइड में कर दिया। माहौल जो उन्होंने बोला कि आप इनके सामने नहीं आना, ये एक नंबर का ठगी आदमी है कि ये आंखों से हमारी लड़की गंदा आदमी है। अब हमारे ऑफिस में कोई लड़की ने अब ये देखें, ये हमारे अपनी बीवी को कहा कि ये आदमी आंखों में औरत को शर्मिंदा कर देता है। ये इतने बड़े शरीफ आदमी है, ये अच्छा इतने बड़े शरीफ आदमी है। स्टोरी अच्छी बना लेती हो तुम, अच्छी बात कर रही हो। नहीं सही, वरना मेरा तो काम नहीं था, जाहिर सी बात है मुझे उन्होंने बेटी बनाया था, मुझसे वादा लिया था, तो मैंने उनके साथ ईमानदारी दिखाई। मैं चाहती आपके साथ बेईमानी करके ईमानदारी नजर आ रही है हमें। अच्छा, वो गाना इंटरव्यू बना था, वो देखें मेरा देखा हाल शरीफों का, शराब छोड़ दी जी। अब देखें, मैं ये कह रहे हैं मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं आज भी किराए पे रहती हूँ और आज भी बसों में जाती हूँ। इनका बंगला कहाँ से आ गया? इनके पास ये बसों में जाते थे। और अभी जैसा मैं आपको एक और सबूत देना चाहता हूँ कि इनके पास एक कंपनी थी जुबैर एंड सन सप्लायर्स के नाम से, ठीक है, और गारमेंट्स, तो उनसे मटेरियल आ रहा था हमारा, तो इनके बेटे के नाम है। अच्छा, इनके बेटों की कंपनी से भी हमारे पास माल आता था और करोड़ों रुपए हमारे पास से जाते थे और वहां से हमें लाखों रुपए में, यानी अगर हमने 1 करोड़ रुपए दिया तो उधर से 15 से 20 लाख का माल आ गया जो स्टोर्स में डाल दिया गया, और वो भी लोकल, जिस वजह से बाबा का जो बिजनेस डेवलप किया हुआ था अरबों रुपए का, वो नीचे आ गया बिल्कुल। अब हमारे पास कोई क्लाइंट। उमर, ये आप गलत बात कर रहे हो, मेरे बेटे की कोई कंपनी नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हो, कोई कंपनी हमारी नहीं है। जब मैंने देखा तो ये आप अपनी तरफ से बना के बोल रहे हो। कंपनी को डेवलप किया, कवर किया। अब जब मैं इनको चाहता हूं कि ये दोबारा काम ना करें, क्योंकि जब मैंने इनके ऊपर गौर किया और मैंने इनको देखता रहा कि ये कोई धोखा ना दे सके, तो फिर मैंने वैसे एक मीटिंग के लिए भेजा। मैंने आपको बताया कि वहां जाके इन्होंने एएस सप्लायर्स के साथ इन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि आप जो है मुझे 50% शेयर देंगे तो आपके साथ डील होगी, कमीशन देंगे, वरना आपके साथ ये डील नहीं हो सकती।